Assalamualaikum dear students, how are you all? In previous lecture we have started unit number 4 and discussed about life cycle. Today we again continue our previous topic and discuss some different life cycles. In previous lecture we have discussed human life cycle, frog life cycle, fish life cycle and grasshopper life cycle. अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी 3 स्टेज होती हैं उनके लाइफ साइकिल में, लेकिन कुछ इंसेक्ट के लाइफ साइकिल इस तरह है कि उनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। 3 के एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज़ ग्रासहॉपर। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसेक्ट्स की जिनकी जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं। ओके, इसमें हमारे पास आज एग्जांपल है बटरफ्लाई की। अगर हम बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल्स की बात करें तो हम बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल भी एग से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट एग है। एग के बाद जब एग से जो एक निकलती है उसे हम कहते हैं लार्वा या इस कैटरपिलर कहते हैं। ये लार्वा की स्टेज होती है और ये बटरफ्लाई की मेन फीडिंग स्टेज है। अब जो लार्वा है वो किस पर जो है वो डिपेंड करता है अपनी फूड के लिए, तो अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंड करता है। होस्ट प्लांट जो है वो समटाइम एक स्पीशीज़ भी हो सकती है या डिपेंडिंग ऑन वेरी भी कर सकती है। अब जैसे ही ये लार्वा जो ग्रो करता है तो अपने एक्सोस्केलेटन को ये शेड कर देता है। ठीक है, अब जब कैटरपिलर फुली ग्रोन होता है तो उसके बाद एक स्टेज आती है प्यूपा। इस स्टेज पर कैटरपिलर जो अपना खाना होता है वो बंद कर देता है। डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज़ प्यूपा यहाँ तो जो है वो किसी ब्रांच के साथ हैंग हुआ होता है, सस्पेंड हुआ होता है, यहाँ पे अपने आप को लीव्स के अंदर हाइड कर लेता है। इसके अलावा ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कोकोन ऑफ सिल्क से। और फिर जब ये ग्रो करता है तो ये एक अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है और इस फेज में जो बटरफ्लाई पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती हैं, अंडे देती हैं और उनकी एंडों से फिर से जो है वो न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है हाउस फ्लाई। अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई का भी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत हद तक बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल से ही सिमिलर है। इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। प्लांट से आप सब फेमिलियर हो, प्लांट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें फूड ही प्लांट से मिलता है। तो अगर हम प्लांट के लाइफ साइकिल्स की बात करें तो हम सीड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीड की जर्मिनेशन के बाद यानी कि उसको ज़मीन में बो देने के बाद सीड से जो है वो सबसे पहले जो फर्स्ट लीफ निकलता है उसको हम कहते हैं कॉटिलेंडर। कॉटिलेंडर से मज़ीद जब एक न्यू प्लांट ग्रो करता है तो उसको उस स्टेज को हम सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, मज़ीद जब इसको प्रॉपर फूड और एनवायरनमेंट मिले तो मज़ीद ग्रो करता है और एक अडल्ट प्लांट में चेंज होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेज में इसके फ्लावर ग्रो करते हैं। फ्लावर से जो है वो फूड बनता है और फूड से जो है वो हमें फिर से जो है वो सीड मिलते हैं। तो इस तरीके से प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एक ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अर्थ पर जो 3 लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, वो अपने फूड और कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर हम सबसे पहले ह्यूमंस की हम अपनी ही बात करें तो हमें ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की, ऑक्सीजन की, वाटर की। वाटर तो नेचुरली है एनवायरनमेंट में, लेकिन हमें फूड कहाँ से मिल रहा होता है? हमें फूड मिल रहा होता है एनिमल से या प्लांट से मिल रहा होता है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि है ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमें मोस्टली मिल रही होती है क्योंकि प्लांट अपने फोटोसेंस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिसको हम सब ह्यूमन जो हैं वो यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए सिर्फ हम ह्यूमन ही यूज़ नहीं करते, बल्कि एनिमल्स को भी उसी की ही ज़रूरत होती है। अब एनिमल इसी तरीके से अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं या छोटे से छोटे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, और इसी तरीके से प्लांट्स के थ्रू ही उन्हें ऑक्सीजन भी मिल रही होती है। इसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात करें जिनसे हम भी फूड ले रहे हैं, जिनसे एनिमल भी फूड ले रहे हैं, हमें भी प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही है, एनिमल को भी ऑक्सीजन मिल रही होती, तो अगर ये प्लांट ही ना हो, इनकी ज़रूरत पूरी ना हो, तो फिर ये कैसे सारा प्रोसेस चलेगा? तो स्टूडेंट्स, प्लांट तो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं,
लेकिन उन्हें जो कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर में से उन पे जा रही होती है वो बेसिकली वही होती है जिसे हम ह्यूमन और एनिमल रिलीज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है एनिमल, प्लांट और ह्यूमन, वो कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए और अपने फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कुछ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जैसे कि हम ह्यूमन, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कम डिपेंडेंट होती है जैसे कि प्लांट्स। लेकिन सारी लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसी से कि हमारा ये जो एक एनवायरमेंट साइकिल है अर्थ का, ये चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, अगर हम ह्यूमन, एनिमल और प्लांट का कंपैरिजन करें तो तीनों में एक चीज़ कॉमन है, लिविंग थिंग्स है। हम सब सांस लेते हैं, हमें फूड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मैं एक जैसी स्पीशीज़ की भी बात कर लूँ तो उनमें भी कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ होती हैं, यानी कि काफ़ी हद तक वो एक जैसी होती है और कुछ उनमें भी डिफरेंट पॉइंट होते हैं। जैसे हम में, ह्यूमन में और प्लांट में डिफरेंस है। उनके ऑर्गन्स नहीं होते, हम या बॉडी पार्ट इस तरह से विजिबल नहीं होते जैसे कि हमारे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी हद तक हम एनिमल के स्ट्रक्चर में सेम है, क्योंकि हमारी आइज़ है, हमारी लेग्स होती हैं। ठीक है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट एट द सेम टाइम हम डिफरेंट है क्योंकि एनिमल और ह्यूमन के जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की ही बात कर लें तो सारे के सारे ह्यूमंस वैसे तो सबकी 2 आइज़ है, 2 ईयर है, नोज़ है, लेकिन स्टिल जो है हम सब ह्यूमन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। हमारे फीचर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। इवन कि अगर आप पेरेंट्स और किड्स की भी बात करें तो पेरेंट्स और किड्स के भी हाफ फीचर्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन वो भी पूरे तरीके से अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते। तो इन शॉर्ट जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, यानी कि वो काफ़ी हद तक एक जैसी हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी हैं। तो ये कुछ छोटे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको अंडरस्टैंड करने ज़रूरी हैं कि हम एट द सेम टाइम एक जैसी भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक दूसरे से बहुत अलग भी हैं। तो सर इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 है वो यहीं पर क्लोज़ होता है। होपफुली यहाँ तक आपके सारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, any issues, just let me know so I can solve that. Inshallah in next lecture we will start a new unit. Till then, take care, stay home, stay safe, and most important, please revising your lesson. Thank you.